लगे कि ये मस्जिद की पावनपुरी में स्वागत किया जा रहा है। हम इसका प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं बता दूं सारे हमारी दीदी के मार्गदर्शन में आज एक नई बुलंदियों को जो छू रहे हैं। आप सब भी अगर जो अगला सेशन होगा उन्हें अच्छी तरह से सुनने का प्रयास कीजिएगा, तो निश्चित है कि ना एक दिन आपका भी झंडा उसी तरह देश नहीं विदेश में भी रहेगा। ये जरूरी है। जरूर मैं एक शब्द बोलूंगा कि अभी तो जीवन का असली उड़ान बाकी है, हमारे इरादों का असली इम्तिहान बाकी है। अभी तो जीवन का असली उड़ान बाकी है, हमारे जीवन का इरादों का इम्तिहान बाकी है। हमने नापी है सिर्फ चंद जाता है, आपकी मनचाही जिंदगी आपको दिलवा सकता है। सही है गलत है? तो दोनों चीज जबरदस्त। प्रोडक्ट कैसा है? नंबर 1। सिस्टम कैसा है? नंबर 1। अब नंबर 1 किसको बनना है? ये दोनों नंबर 1 है। अब नंबर 1 किसको बनना है? कितने लोगों को नंबर 1 बनना है आपको? क्या बात है, जोरदार ताली बक्सर के लिए। ये नंबर 1 कैसे बनेंगे आप? सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? सीखने का रास्ता। सीख करके कुछ भी किया जा सकता है। और सीखने के लिए यह भी जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, आप स्कूल गए हैं कि नहीं गए हैं। दुनिया में अमीर बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए स्कूल जाने की कोई जरूरत, सही है गलत है? आप ऐसे ढेर सारे लोगों को जानते होंगे जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल गए हुए लोग उनके यहां नौकरी करते हैं। सही है गलत है? तो नंबर 1 बनने के लिए हमको एक ही चीज चाहिए। कौन सी चीज? सीख करके आप कुछ भी कर सकते हैं। और दुनिया में हर चीज सीखने का एक ही तरीका है। एक ऐसे आदमी को पकड़ो जो उस काम को पहले से जानता है। सही है गलत है? आपको अगर बाल काटना सीखना है, कौन सिखाएगा? आपको एक हजाम के यहाँ जाना हो जो पहले से बाल काटता है, वो आपको क्या सिखा देगा? उसके साथ रहेंगे 2-3 महीना, समय लगेगा। आपको अगर दीवार जोड़ना सीखना है, कहाँ जाना होगा? एक राजमिस्त्री के साथ में रहना होगा। तो आप जो चीज चाहते हैं, आप सुनार का काम सीखना चाहते हैं, किसके पास जाना होगा? तो दुनिया में हर चीज सीख करके क्या हो सकता है? हम उसको करने लायक बन सकते हैं। अब आप इस बिजनेस में नंबर 1 बनना चाहते हैं। कहां पे बनना चाहते हैं? डी एक्शन में नंबर 1 बनना चाहते हैं। तो यहां पे किसको पकड़ना होगा? हेलो, हजाम बनने के लिए किसको पकड़ना था? जो पहले से हजाम है। डी एक्शन में नंबर 1 बनने के लिए किसको पकड़ना होगा? जो इस बिजनेस को पहले से कर रहा है, सफलतापूर्वक कर रहे हैं। कि हम तो भैया इस बिजनेस का पढ़ाई करके फॉर्म भरे हैं। कितने लोग हैं ऐसे? कोई है? यहाँ पे बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होंगे, बहुत सारे। कितने लोग हैं जो नहीं पढ़े लिखे हैं? नहीं पढ़े लिखे लोग? क्या बात है, जोरदार ताली आप सभी के लिए। इस बिजनेस में क्या होता है? जैसे आपके दरवाजे से बांसुरी वाला जाता है, कभी बांसुरी बेचने वाला अभी यहां दिखता होगा, पटना में शहर में नहीं आता है, गांव में जरूर आता होगा। तो आपके दरवाजे से एक बांसुरी वाला जा रहा है। बांसुरी वाला बांसुरी में बड़ा प्यारा सा धुन बजा रहा है। कौन सा धुन? परदेसी जाना नहीं। वो कैसे बांसुरी से बजा रहा है? आपको ये धुन बड़ा अच्छा लगता है, यानी यार बांसुरी से कितना प्यारा सा धुन निकलता है। तो आप क्या करते हैं? आप पूछते हैं कि भैया ये बांसुरी कितने का है? तो वो 5 रुपया 10 रुपया जो भी कीमत है बताता है। और आप क्या सुन रहे हैं अभी? आप बड़ा सुंदर धुन सुन रहे हैं। कौन सा धुन? परदेसी जाना नहीं। तो आप ये सुन करके 10 रुपया दे करके क्या खरीद लिए? वो बांसुरी खरीद ली।
अब बांसुरी वाला उधर चला गया, आप क्या किए, वो बांसुरी को बजाए, तो उसमें से कौन सा धुन निकलेगा? इसको सुन के परदेसी भाग जाएगा। सही है गलत है? ऐसा ही धुन निकलता है ना। तो जब ऐसा धुन निकलता है तो आप दौड़ के जाते हैं, बांसुरी वाले को पकड़ते हैं, अरे भाई तू बजा रहा था तो बड़ा बढ़िया परदेसी निकल रहा था, अरे हम बजा रहे हैं तो ना निकल रहा है, क्या करना होगा इसके? तो वो बोलता है कि 10 रुपया में तो आपको दे दिया, आप बोलता है कि आपसे हम 1000 रुपया महीना लेंगे, 3 महीना सिखाएंगे, 3 महीना बाद आपका भी धुन निकलने लगे। अब आप अगर चाहते हैं कि मेरा भी परदेसी बचे तो क्या करना होगा? 1000 रुपया महीना दे करके और 3 महीना कोर्स करना होगा। अगर ये कोर्स आप ना करना चाहें तो 10 रुपया का बांसुरी से कभी भी जीवन में परदेसी बजेगा नहीं बजेगा। दोस्त, डी एक्शन में भी ज्यादातर लोग ऐसे ही आ जाते हैं। वो स्टेज पे आदमी को देखते हैं कि ये आदमी तो बड़ा पैसा कमा रहा है, ये आदमी तो बड़ा सक्सेस है, अब उसका परदेसी देख के वो भी क्या करते हैं, फार्म भर देते हैं। सही है गलत है? बहुत सारे लोग इस बिजनेस में कैसे आ जाते हैं, देखा देखी आ जाते हैं, बाहरी मोटिवेशन से आ जाते हैं, लेकिन आ जाना तो बड़ा आसान है। डी एक्शन में आने के लिए कितना खर्चा है? 5 रुपया का फॉर्म लगता है। वो भी बहुत बार आपका सीनियर जो है ना वो इतना दयालु होता है कि नहीं मांगता है आपसे, कहा भैया इससे 5 रुपया मांग ले जाए, मेरा रिस्पेक्ट खराब हो जाए। और एक उसको चाहिए फोटो, और क्या चाहिए, एक आधार कार्ड का कॉपी चाहिए। ये आजकल हर आदमी जेबी में लेके घूमता है। सही है गलत है? बहुत बार आपको टरकाने के लिए भी दे देगा कि भैया ले और टरक यहाँ से। तो ये इतना आसान है डी एक्शन में आ जाना, लेकिन दोस्त मुश्किल है कौन सी चीज, यहाँ पे टिकना। आ तो गए आप कितने में, 5 रुपया में, वो भी आपके जेब से नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे टिकना सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो यहाँ टिकेगा वही यहाँ जीतेगा। टिकने के लिए कौन तैयार है आप, सीखने के लिए कौन तैयार है आप, यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। डी एक्शन में आ जाना महत्वपूर्ण नहीं है, आप आ जाएंगे, फ्री में आ जाएंगे, लेकिन जो टिकेगा, जो सीखेगा, वही क्या करेगा, लास्ट में जीतेगा। तो सबसे पहले मैं अपने तमाम लोगों को जिनसे भी मैंने सीखा है, ऊपर वाले को, आप सबको धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ूंगा। दोस्तों, अभी हम लोगों के सामने से एक साल गुजरा है। इस साल को हम लोग जिंदगी में कभी भी नहीं भूल सकते। कौन सा साल था? ये साल को आप लोग जिंदगी में कभी भूल पाएंगे? आप अपने बच्चों को कहानी सुनाएंगे, हो सकता है आपके बच्चे अपने बच्चों को कहानी सुनाएं, भैया पिताजी के टाइम में 2020 नाम का एक साल आया हुआ था। ये साल हम लोगों को 2 चीज सिखा गया है। ये 2 चीज में पहला चीज क्या है, हेल्थ इज रियल वेल्थ। आपके सेहत से बढ़ के आपकी दूसरी कोई भी संपत्ति। ये 2020 में समझ में आया कि नहीं आया? आदमी के जेबी में पैसा था, लेकिन ऑक्सीजन उसको खोजने से नहीं मिल रहा था। सही है गलत है? तो सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है, ये हमको 2020 सिखाया। दूसरी चीज सिखाया, यू मस्ट हैव मल्टीपल इनकम सोर्स। आपके पास पैसे कमाने का एक से ज्यादा जरिया होना चाहिए। अगर रहे थे अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहे थे, उनको कंपनी ने छुट्टी दे दी थी, और पता है कौन सी छुट्टी दी थी? उस छुट्टी का नाम था लीव विदाउट पे, यानी कि छुट्टी बिना पैसा का। ये बड़ा प्यारा छुट्टी था। कंपनी ऐसे छुट्टी मांगने जाइएगा तो छुट्टी मिलेगा नहीं, लेकिन उस समय कंपनी क्या बोली कि भैया तेरा छुट्टी है और इस छुट्टी में हम तुमको पैसा नहीं देंगे। दोस्त, ये जिसपे बीता ना वो जानता है कि कोरोना का समय उसने कैसे काटा था। तो हमको दूसरा चीज कोरोना ने क्या सिखाया है कि पैसे कमाने का हमको एक दूसरा, तीसरा, चौथा रास्ता भी क्रिएट करना चाहिए। आप में से कितने लोग हैं आज एक रास्ता पहले से है उनके पास? कहीं से पैसा कमा रहे हैं आप, कहीं से, कोई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोई दुकान चला रहे हैं,
कहीं नौकरी कर रहे हैं। कितने लोग यहाँ पे मांगेंगे नहीं हम पैसा आपसे? ढेर सारे लोग। आप लोग को ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही कि हमारे पास इनकम का 2, 3, 4 सोर्स होना चाहिए? हेलो, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। क्योंकि जिसके पास ये सुविधा नहीं थी, कोरोना में उस आदमी की हालत क्या हो गई थी? बहुत खराब हो गई थी। तो दोस्त, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, आप दुकान चला रहे हैं, लेकिन डी एक्शन आपको किस लिए करना चाहिए? क्योंकि ये आपको पैसे कमाने का एक एडिशनल रास्ता दे रहा है। अगर आप कहीं से 10,000 रुपया कमा रहे हैं और डी एक्शन से आपको 10,000 रुपया और आ रहा है, तो आपका घर पहले से और बढ़िया चलेगा, खराब चलेगा? हेलो, डी एक्शन हमको इसलिए करना है क्योंकि हमको अपने घर को, इनकम को क्या करना है? सप्लीमेंट करना है, अपने घर के इनकम को बढ़ाना है। तो ये 2 लेसन हमको कोरोना देके गया। तो वहां कहानी कुछ और थी। एक डी एक्शन वाला जब आपको बुलाता है तो किस लिए बुलाता है? आपका वाट लगाने के लिए। हम गए थे कुछ और सोच के, घर में कुछ और बताया गया था। जब वहां पहुंचे तो ये पन्ना पलटने लगे, अपना मशरूम का वैरायटी दिखा रहे थे। बोले 38,000 होता है, उसमें 36,000 होता है, फिर 2,000 होता है, मशरूम गिनवा रहे थे। तो हम सोचे कि लगता है इनका बैंक का नौकरी छूट गया है, या आजकल मशरूम बेचते हैं। मेरे मन में यही चीज है। सिर्फ यहीं पे नहीं रुके, यहाँ का आरजी की गोली है, आरजी नहीं दिखा रहे हैं। आरजी तो सब लोग जानते हैं, आप लोग। आरजी का ये 2 गोली लिए हुए, 2 डब्बा, और बोलते हैं कि ये जिसको खिला दीजिएगा वो आपका दीवाना हो जाएगा और आपके पीछे पीछे आएगा। तो हम उसको भी बड़े ध्यान से देखें, बोले पक्का इसमें अभी मिला हुआ होगा, कुछ तो दाल में काला है, आखिर कोई दीवाना खाया होगा भैया गोली खा के। लेकिन वो सब कुछ इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहे थे? वो कितना सारा बीमारी का नाम गिनवा दी कि दमा हो, डायबिटीज हो, बीपी हो, आपको क्या करना है? हाइए खिला देना है। नया आदमी बड़ा एक्साइटेड होता है, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है, सब में कौन करता है? एक ही गोली खिलाता है। अब हम सबको पता है कि हर दर्द का गोली अलग है। सिर दर्द में जो आप गोली खाते हैं वो इस दर्द में, घुटना के दर्द में काम आएगा, और जो घुटना के दर्द का गोली होगा वो पेट के दर्द में काम आएगा। कोई आके बोले कि भैया सब दर्द का एक ही गोली है, तो आप क्या बोलिएगा? ये पागल है। तो मेरे दिमाग में नहीं चल रहा था कि लगता है ये घसा घुसा गए हुए हैं, उल्टा पुल्टा पकड़ रहे हैं कुछ। लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस से बात क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो प्रोडक्ट को यूज किए हुए थे। डी एक्शन के चाय पत्ती को आप जब कभी दिखाते हैं कहीं जाके, तो आप उसको प्लान दिखा रहे हैं, गैनोडर्मा समझा रहे हैं, सामने वाला डब्बा उठा के क्या देखता है? उसको घुमा रहा है, घुमा के क्या खोल रहा है? आप पूछेगा क्या देखना है? कुछ ना। और जैसे ही उसको डब्बा दिखाई देगा फिर क्या होगा? अब कितनों गैनोडर्मा समझाइए, उसको कुछ समझ में नहीं होता है, क्योंकि उसको गैनोडर्मा की पावर नहीं पता है। हमारा यही रहता, हम तो गैनोडर्मा जानते नहीं थे, वो खाए हुए थे। उनकी भी बड़ी प्यारी कहानी थी। वो बैंक में कैशियर है, उनके बैंक में क्या हुआ, एक दिन एक आदमी आया और वो आदमी अपने कांध में एक बैग दबाए हुए थे। पहले डीएक्शन से अगर आप में से कोई 15-20 साल पुराने डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, यहाँ पे है कोई 20 साल पुराने डिस्ट्रीब्यूटर है? नहीं है। पहले ऐसा किट बैग से ज्वाइनिंग आता था, छोटा सा बैग होता था, पतला सा बैग होता था। तो वो बैग आदमी ऐसे कांध में दबा करके, और ये कैशियर थे तो वो आए थे, ऐसे बात कर रहे थे, थोड़ा सा जान पहचान दोनों में था। तो ये क्या बोले कि भैया आपका ये बैग बड़ा बढ़िया है, हमको एक मिलेगा क्या? फाइल वाइल रखने के काम आएगा। अब डीएक्शन वाले को क्या चाहिए होता है? वो आदमी डीएक्शन में था, आप उंगली पकड़ाओ, हाथ पकड़ेगा। वो बोला ये क्या है, हम आपको 10 देंगे। बोलिए कब पहुंचाते घर पे? शाम को कब घर पहुंचते हैं आप? ये बोलते हैं कि हम शाम में 4 बजे बैंक बंद होता है, 5 बजे तक पहुंचेंगे। जब 5 बजे घर पे गए तो पता चला वो भाई पहले से स्कूटर लगा के वहां बैठा हुआ, और जब घर में गया तो उस दिन इनका क्लास शुरू हो गया था, 38,000, 36,000, 2,000। ये बोले यार बैंक भाग के हमको मुनाफत कर, तो बड़ा दम है, ये बिजनेस चलेगा। ये चीज हमारे दिमाग में क्लियर हो। ये जब डिसीजन ले लिए कि इस बिजनेस को किया जाए, तो अब दूसरी चुनौती आ गई।
दूसरी चुनौती क्या आ गई कि उस समय बिहार के अंदर कहीं भी कोई स्टॉक पॉइंट नाम की कोई चीज नहीं थी। अब बिहार में अगर काम करना था तो सिर्फ ज्वाइनिंग करने से काम नहीं चलता। बिहार में साथ ही साथ में क्या करना था, स्टॉकिस्ट भी बनना पड़ता। बिना स्टॉक, अब एक आपको किसी को एक कॉफी देना है और कॉफी देने के लिए दिल्ली ऑर्डर लगाइएगा तो कस्टमर बैठा रहेगा यहाँ पे, भाग जाएगा। तो उन्होंने बोला कि आपको तो अब साथ में स्टॉकिस्ट भी लेना पड़ेगा और स्टॉकिस्ट लेने के लिए 50,000 रुपए की जरूरत उस जमाने में थी। आज से 22